आजमगढ़ जनपद के सदर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा गंभीरन वन गांव के ग्रामीणों द्वारा 18/12/2023 से लगातार जनपद के कलेक्टर के सामने अंबेडकर पार्क में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अनवरत धरना पर बैठे हैं। आज धरना दे रहे लोगों का कहना है कि हम लोगों की 3 दिन हो गया धरना देते हुए और शासन प्रशासन और ना ही किसी राजनीतिक दल के लोगों द्वारा हम लोगों की सुधि ली गई और ना ही हम लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी ली गई और ना ही समाधान हो रहा है। इसलिए हम लोग 22/12/2023 को एसडीएम सदर व जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर और वहीं पर जुलूस निकालेंगे और उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर अंबेडकर पार्क में तब तक बैठेंगे जब तक हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जा रहा है। ऐसा कहना आजमगढ़ जनपद के सदर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा गंभीरन वन के ग्रामीणों का है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर, क्या उनकी समस्याएं हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुभाष चौहान। क्या है आज आप लोग अम्बेडकर पार्क में कितने दिन धरने बैठे हैं? हम लोग 18 तारीख से धरने पर। कारण ये है कि ज़मीन हम लोगों को पट्टा हुई थी सन 70 में, 2003 में, 76 में और गांव 40-48 साल चकबंदी में रहा। तब तक वह खतौनी में हमेशा उसका कंप्लायंस चलता रहा। नामांतरण हुआ, बैनामा हुई, रजिस्ट्री हुई, सारी चीज़। 1918 में गांव का धारा 6 हो गया और जब नई खतौनी बनी तो उस खतौनी में पट्टे का पालन नहीं कराया गया। वही पालन कराने के लिए हम लोग धरने पर बैठे। लगभग कितने लोग होंगे? अरे 100 से ज़्यादा लोग हैं। 200-150 गांव के लोग हैं? सिर्फ ये गंभीर वन के ही लोगों का। गंभीर वन किस तहसील में पड़ता है? सदर तहसील में। कब तक आप लोगों का यह धरना प्रदर्शन चलेगा? धरना तो अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन जी। अच्छा, 18 तारीख से आप लोग बैठे, अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी है? कोई नहीं है। कोई सूद लेने नहीं। अगर नहीं लोग आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। कब से भूख हड़ताल? कल से जी। अपना परिचय दीजिए आप। मैं आशुतोष सिंह, प्रधान पति गंभीर वन रानी सराय। और आप लोग कितने दिन से आप लोगों का धरना प्रदर्शन अम्बेडकर पार्क में चल रहा है? हमारा धरना 3 दिनों से चल रहा है। 18 तारीख से ग्रामवासी यहाँ धरने पर हैं। क्या कारण है धरना प्रदर्शन? कारण ये है भाई साहब कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ सन 70, 76 और 2003 में आवंटन हुआ था गरीब किसानों को, भूमिहीन किसानों को, जिसका अनुपालन चकबंदी के अभिलेखों में था। हमारा गाँव 73 से लेकर 2018 तक चकबंदी दौरान था। 2018 में 6 हुआ। भूमाफियाओं के फर्जी फ्रॉड करने के नाते, अभिलेखों में छेड़छाड़, कूटरचित रचना तैयार करने के नाते 6 आउट हुआ। 6 आउट के बाद जो जमींदार किसान थे या भूमिदर थे, उनका जो है भूमिदरी की ज़मीनें चढ़ाई गई और जो इन गरीब किसानों को जो आवंटन हुआ था, भूमिहीन किसानों को, उनका आवंटन छोड़ दिया गया कतिपय लोगों के इशारे पर। यहाँ का प्रशासन जो है, तहसील प्रशासन और चकबंदी प्रशासन कार्य कर रहा है, जिसके नाते लोग होंगे? करीब 400 परिवारों का मामला है। 400 लोगों का नहीं चढ़ा है? जी नहीं। तो 18 तारीख से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। अगर नहीं लोग आएंगे लोग तो कल से क्या होगा? एक्चुअली ऐसा है कि हमने पहले भी अपने पत्र में जो है इंगित किया था। इसके पहले भी एक बार धरना हुआ जिसमें एक दिन करके क्रमिक रूप में हम लोग उसको ख़त्म करके आश्वासन के रूप में ख़त्म किए थे कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो तो 18 तारीख से हम लोग धरने पे आएंगे और 3 दिन तक धरना चलेगा। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम उसको भूख हड़ताल में कन्वर्ट करेंगे। तो आज तक हम लोगों से कोई अधिकारी या कोई यहाँ का क्षेत्रीय नेता या कोई मिलने नहीं आया है। हम लोग मजबूर हैं। कल से ज्ञापन लेकर के एसडीएम साहब को अवगत कराते हुए यहाँ भूख हड़ताल को शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। रामजीत चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसपा, मंडल आजमगढ़। आज आप एक गंभीर वन के जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, इस धरने प्रदर्शन में आप बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पूर्व आए हुए हैं, क्या कुछ कहना है आपको? मैं इन किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और इन लोगों की जो पट्टे की ज़मीन है, जो 40 साल से इन लोगों के कागजात इन लोगों के नाम से रहा है, इधर जो है
राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों के हेरा फेरी के नाते जो इन लोगों का नाम आगे नहीं चढ़ सका, नई खतौनी जो बनी है उसमें इन लोगों का नाम नहीं चढ़ सका, उसी के विरुद्ध में यह गंभीर बन के लोग जो है अपनी उस ज़मीन को पाने के लिए धरना रत हैं। और इनका यह धरना, इन लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों की ज़मीन हम लोगों को नहीं मिल पाती है तब तक हम लोग यह धरना अनवरत करते रहेंगे। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि कल से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो। नेताजी, अगर इन लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तो आप अपनी पार्टी के स्तर से और अपने आला नेताओं के संज्ञान में मामला डालते हैं, कौन सी कार्रवाई किस प्रकार से इन लोगों की मदद करेंगे बसपा के लोग? हम बसपा के लोग जो है किसानों के साथ हैं और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी हम इन लोगों के साथ कार्रवाई के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे।